नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर जितने भी विलोम शब्द लिए गए हैं ये सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने वाली एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले एक तरफ शब्द लिखा गया है, दूसरी तरफ उसका विलोम। जैसे बात करें अध, तो जो अध शब्द है इसका विलोम जो है पूर्ण हो जाता है। अध का मतलब जो है आधा होता है, जबकि पूर्ण का मतलब जो है पूरा हो जाता है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो गए। दूसरा शब्द हमारा है अग्रज। तो देखिए जो अग्रज शब्द है इसका विलोम जो है अनुज होता है। यह भी परीक्षाओं में बहुत बार जो है घुमा हुआ प्रश्न है, हर एग्जाम्स में यह जो है देखने के लिए मिलता ही रहता है। तो अग्रज शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, और इसका जो है विलोम हो जाता है अनुज, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जन। अर्जन जो शब्द होता है इसका विलोम जो है व्ययन हो जाता है। अर्जन मतलब होता है कमाना और व्ययन मतलब हो जाता है खर्च करना। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगला चौथा शब्द है अमर शब्द। तो देखिए जो अमर होता है उसका विलोम जो है मर्त्य हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला शब्द है अश्लील शब्द। तो देखिए जो अश्लील शब्द है इसका जो विलोम होता है वह जो है सलील होता है। क्या हो जाता है? सलील जो है अश्लील शब्द का विलोम हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले शब्द की बात करते हैं अनुरक्त शब्द। तो इसका विलोम जो है विरक्त होता है। इसी प्रकार जो शब्द है अंतर्मुखी, इसका विलोम जो है बहिर्मुखी होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाता है। अज्ञ का विलोम पूछा जाए क्या हो जाता है? तो देखिए अज्ञ का विलोम जो है विज्ञ होता है। क्या हो जाता है? अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाता है। प्राचीन का विलोम पूछा जाए तो देखिए जो प्राचीन शब्द है इसका विलोम जो है अर्वाचीन होता है। क्या हो जाता है? अर्वाचीन जो है प्राचीन शब्द का विलोम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शकुन शब्द। तो शकुन का विलोम जो है अपशकुन होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनभिज्ञ जो है अभिज्ञ शब्द का विलोम हो जाता है। इसी प्रकार अथ शब्द का विलोम जो है इति होता है, और अनुरक्ति का विलोम जो है विरक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्ति अनुरक्ति का विलोम होता है। नेक्स्ट आमिष शब्द का अर्थ होता है निरामिष। आमिष का मतलब होता है जो मांस खाता है, और निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता। और आमिष को जो है शामिष भी कहा जाता है, तो शामिष का भी विलोम जो है निरामिष ही होगा। आगामी का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम जो है विगत होता है। आगामी का विलोम क्या हो जाता है? विगत जो है आगामी का विलोम हो जाता है। आइए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे बात किया जाए अमित शब्द का विलोम बताइए, तो अमित का विलोम जो है परिमित होता है। और अवर का विलोम जो है प्रवर हो जाता है। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर जो है अवर का विलोम हो जाता है। आदि शब्द का विलोम जो है अंत हो जाता है। और कृपण शब्द का विलोम जो है उदार होता है। कृपण शब्द का विलोम क्या हो जाता है? उदार हो जाता है। उर्वर का विलोम जो है ऊसर होता है या बंजर भी हो जाता है। और उन्मूलन का विलोम जो है रोपण होता है। क्या हो जाता है? उन्मूलन का विलोम जो है रोपण हो जाता है। इप्सित शब्द का जो है विलोम अनिप्सित होता है। इप्सित शब्द का अनिप्सित विलोम होता है। ऋजु शब्द का विलोम जो है वक्र हो जाता है, जबकि कृत्रिम शब्द का जो है विलोम प्राकृतिक होता है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाता है? प्राकृतिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले शब्द की, कृतज्ञ शब्द की। कृतज्ञ का विलोम जो है कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को मानता है, और कृतघ्न का मतलब है जो उपकार को नहीं मानता है। चोर जो शब्द होता है इसका विलोम जो है सो हो जाता है, या इसका विलोम जो है साधु भी होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंगम शब्द की। तो जंगम का विलोम जो है स्थावर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, जंगम और स्थावर एक दूसरे के विलोम। तिमिर शब्द का मतलब होता है अंधेरा, तो इसका विलोम जो है आलोक होता है। नेक्स्ट हम बात करें तीक्ष्ण शब्द, इसका विलोम जो है मंद हो जाता है। चोर, चोर का देखिए चोर का जो है सा होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे चोर का विलोम जो है सा होता है, और साह नहीं है तो चोर का विलोम आप लोग साधु भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौड़। गौड़ शब्द का विलोम जो है मुख्य हो जाता है, मुख्य हो जाता है। गौड़ शब्द का विलोम क्या हो जाता है? मुख्य हो जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जो आयु में बड़ा हो, कनिष्ठ मतलब जो आयु में छोटा हो। नेक्स्ट जड़ शब्द का विलोम पूछा जाए तो चेतन हो जाता है। और प्रत्यक्ष का विलोम जो है अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष हो जाता है। पोषक शब्द का विलोम जो है शोषक होता है। और योगी शब्द का विलोम जो है भोगी हो जाता है। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। और समास का विलोम जो है व्यास भी हो जाता है और विग्रह भी होता है। गौरव का विलोम पूछा जाए तो गौरव का विलोम जो है लाघव होता है। समष्टि शब्द का विलोम क्या हो जाता है? समष्टि शब्द का विलोम जो है व्यष्टि होता है। मुख का विलोम पूछा जाए तो वाचाल होता है। मुख का विलोम क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है।
और सृष्टि शब्द का विलोम जो है प्रलय होता है। सृष्टि मतलब दुनिया को बनाना और प्रलय मतलब हो गया एक तरह से समाप्त करना। सृष्टि और प्रलय एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सहचर्य का विलोम पूछा जाए तो अलगाव हो जाता है। अल्पायु का दीर्घायु, अल्पायु मतलब जिसकी आयु कम हो, दीर्घायु जिसकी आयु अधिक हो। संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार न्यून का विलोम जो है अधिक होता है और अपेक्षा का विलोम जो है उपेक्षा हो जाता है। भूगोल का विलोम पूछा जाए तो खगोल होता है। बर्बर का विलोम पूछा जाए तो बर्बर, देखिए बर्बर का विलोम जो है सभ्य होता है। और सुषुप्त का विलोम जो है जागृत हो जाता है। और तृष्णा का विलोम जो है वितृष्णा हो जाता है। तो दोस्तों ये आज की इस क्लास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे। ये सभी विलोम शब्द आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। आप लोग जो है इनको बहुत ही अच्छे से पढ़कर इनको लिखकर याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।